ज़ोंबियापा सीरीज मतलब कि फंगस वायरस वाली सीरीज द लास्ट ऑफ अस, जिसका सीजन 2 विथ 7 एपिसोड्स जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब के साथ रिलीज हो गया है। और इसका जो सीजन 1 है उसमें हमें टोटल 6 एपिसोड्स देखने मिलते हैं और ये सीजन 2 एकदम हार्ट ब्रेकिंग देखने मिलता है, जिसमें कुछ ऐसी चीजें देखने मिलती हैं जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। फंगस वायरस जो चारों तरफ फैल गया है और जो सारे इन्फेक्टेड लोग हैं मतलब कि ज़ॉम्बी हैं, उनसे एक नॉर्मल इंसान को दूर रहना है, क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड एक नॉर्मल को काट लेगा तो वो नॉर्मल भी इन्फेक्टेड बन जाएगा, जैसे कि हम ज़ॉम्बी मूवीज में देखते हैं वही सेम है। तो मेन हमें दो कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, जोएल और एली। और इस सीजन 2 के रिलीज होने के बाद एली का रोल जिस एक्ट्रेस ने प्ले किया है, बेला रैम्जी, उसको बहुत ही ज्यादा हेट किया जा रहा है, क्योंकि सब लोगों का यही कहना है, जिसमें खासकर जिन्होंने जो इसकी एक गेम है वो खेली है, तो उनका ये कहना है कि इस एक्ट्रेस का इस कैरेक्टर से लुक मैच ही नहीं होता है, तो इसको कास्ट क्यों किया है। जिस बात पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं और मेरा पर्सनली इस पर यह कहना है कि हो सके तो किसी एक्टर को या फिर मतलब एक्ट्रेस को उसके लुक्स की वजह से जज मत करो, उसकी एक्टिंग को देखो। अगर एक्टिंग पसंद नहीं आती है तो ठीक है, आप हेट कर सकते हो और ऐसा भी कह सकते हो कि इस कैरेक्टर को आप रिप्लेस कर दो, लेकिन यहाँ पर तो एक्टिंग की बात ही नहीं है। एक्टिंग से अगर लोगों को प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि लुक्स ही अच्छे नहीं है। चूंकि ऐसा हो रहा है और बेला रैम्जी को ऑडियंस इतनी ज्यादा हेट कर रही है, जिसका एक रीजन ये भी है कि पहले उन्होंने गेम लॉन्च की थी, तो उसमें कैरेक्टर्स को जिन जिन लोगों ने देखा तो एक ऑटोमेटिक हमारे दिमाग के अंदर एक कहते हैं ना तस्वीर बन जाती है कि ये कैरेक्टर ऐसा है, ऐसा दिखता है और ऐसा सब कुछ है, और उसी हिसाब से ये जो बेला रैम्जी है तो उसमें एकदम परफेक्ट फिट नहीं बैठती, तो उस वजह से लोग बहुत ही ज्यादा हेट कर रहे हैं। और इस पर आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे जरूर से कमेंट में बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि बाकी जो सारे लोग हैं और खासकर हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। और ऊपर से ये एक कंपैरिजन ऐसी मतलब बुरी चीज है, आप किसी भी फील्ड में देख लेना, एक बेस्ट है और दूसरा भी बेस्ट है और दोनों थोड़े से फेमस है, उनकी फैन फॉलोइंग है, उनके जो एक कहते हैं ना कि कुछ लोग हैं जो एकदम डाई हार्ट फैन है, तो दोनों कितने ही बेस्ट ना हो उनके बीच में वो कंपैरिजन करेंगे और हेट फैलाएंगे। तो बस वही सेम मामला यहाँ पर है। और ऊपर से अब तो सीजन 2 में हमें एक और लड़की देखने मिली, मतलब कि दीना, जो कि हाँ वो है क्यूटी, वो तो सच बात है, लेकिन जब दो कैरेक्टर्स एक साथ देखने मिलते हैं ना तो कंपैरिजन हो ही जाती है। आप देख लेना, कितने भी दो बड़े कैरेक्टर्स हो, कितने भी दो बड़े एक लेजेंडरी कैरेक्टर्स हो, लेकिन उनको कंपेयर किया ही जाएगा और हेट फैलाया ही जाएगा। तो अब चलो इस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसकी जो कहानी है सीजन 2 की वो तो मैं आपको पूरी नहीं बताने वाला हूँ। वैसे तो मैं थोड़ी भी नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि वैसे मैं स्पॉइलर के बहुत ही ज्यादा खिलाफ रहता हूँ, लेकिन इतना कहूंगा कि इस बार जो सारे हमें कैरेक्टर्स देखने मिले और जो पूरी स्टोरी हमें जानने मिली कि जो सब कुछ पहले हुआ था और जो सारे कैरेक्टर्स कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कैरेक्टर्स ने कुछ चीजें थोड़ी सी गलत तो की है। कुछ उनको कहते हैं ना इमोशनल चीजों की वजह से या फिर सर्वाइव करने की वजह से या फिर खुद के कारण मतलब कि सेल्फिश होने की वजह से, हाँ हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ गलत फैसले तो जरूर से किए हैं, पर वो भी क्या कर सकते हैं क्योंकि उनको जो स्क्रिप्ट मिली है उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। और जो एक कैरेक्टर हमें इस बार सीजन 2 में देखने मिला एबी, जिसको तो नहीं कुछ नहीं बोलता हूँ बाकी स्पॉइलर की तरह, तो बस उसको लेकर ये कहना चाहूंगा कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो कहीं पर रॉन्ग नहीं है। वो उसने किया, जिस तरीके से किया, जो उसके आजू बाजू की जो चीजें की, जैसे कि जो उसने एली के साथ किया, बता नहीं रहा हूँ क्या, मतलब छोड़ दिया आप ऐसा समझ लो, तो ये सब कुछ एक तरीके से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसको विलन बनाती है ये सारी चीजें। उसके पास रीजन था, उसने जो सब कुछ किया, और जिस तरीके से बाकी सारी वो चीजें कर रही है तो मुझे नहीं लगता है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जिस वजह से हमें उसको विलन कहना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ एली जो अब उसके पीछे पड़ी है, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो जो कर रही है वो सही है, उसको रुक जाना चाहिए। तो ये लास्ट ऑफ अस एक ऐसी सीरीज है जिसके 2 सीजन देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इस सीरीज के अंदर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनकी वजह से जरूर से इस सीरीज को देखना चाहिए, जिसमें खासकर थ्रिलर सीन्स, ज़ॉम्बी वाले सीन। लेकिन बाकी उसके अलावा लोगों को ये सीरीज थोड़ी सी स्लो लग सकती है,
स्लो लग सकती है, जिसमें खासकर इसका सीजन 1 वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब स्लो लगा था। कुछ ऐसी चीजें थोड़ी बहुत बीच में देखने मिल जाती है जिस वजह से हम हुक हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या होने वाला है, क्या है, एकदम थ्रिलर माहौल बन जाता है। लेकिन बाकी सारी चीजें स्लो थी, जिसका एक रीजन ये भी है कि तब उसकी स्टार्टिंग थी और सारी चीजें तो धीरे धीरे करके एक्सप्लोर हो रही थी और हमें बताया जा रहा था कि पूरा माहौल क्या है, यहाँ पर क्या चल रहा है। और मेरे फ्रेंड से भी बात है, उनका भी ये कहना है, मतलब उन्होंने अभी सीजन 1 ही स्टार्ट किया है, कि बहुत ही ज्यादा स्लो है और हम नहीं देख रहे हैं। तो इस हिसाब से हाँ, मैं भी एग्री करता हूँ कि स्लो है। लेकिन इसका सीजन 2 वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एज कम हम अगर कंपेयर करें, यहाँ भी कंपेरिजन आ गई, अगर कंपेयर करें इसके सीजन 1 से, तो मुझे सीजन 2 बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस बार थोड़ी सी चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हैं और थ्रिलर चीजें बहुत ही ज्यादा देखने मिलती हैं। हाँ, शायद कुछ ऐसे डाई हार्ट फैंस होंगे इस सीरीज को लेकर या फिर गेम को लेकर, जिनका ऐसा कहना होगा कि नहीं ये स्लो नहीं है और तुम्हें सिनेमा का नहीं पता है। लेकिन एक एज अ नॉर्मल ऑडियंस की तरह देखे तो हाँ, ये स्लो है, पर इसके अंदर बाकी जो सारी चीजें देखने मिलती हैं उसकी वजह से जरूर से इस सीरीज को देखना चाहिए। क्योंकि हमने ज़ॉम्बी वाली तो बहुत सारी मूवीज और सीरीज देख रखी है, लेकिन ये फंगस वाली जहां तक मुझे पता है तो ये एक ही है। सबसे ज्यादा पता है ऐसी सीरीज को देखने में कब मजा आता है, क्योंकि हम जो सारी ऑडियंस है वो ऐसी ज़ॉम्बी वाली या फिर कोई ऐसी कहते हैं ना सीरीज जो किसी एक ही चीज के लिए बनी हुई होती है, तो वो चीज जब हमें उसमें देखने मिलती है तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जैसे कि जब भी इस सीरीज के अंदर ज़ॉम्बी स्क्रीन पर होता है और देख रहे होते हैं तो एकदम मजा आता है। कहते हैं ना, एक मतलब दिमाग में डोपामाइन रिलीज हो जाता है कि अब कुछ थ्रिलर देखने मिलने वाला है, मजेदार देखने मिलने वाला है। जैसे कि इस सीजन 2 के अंदर जो बहुत सारे मतलब अच्छे खासे हमें ज़ॉम्बी वाले सीन देखने मिले, लेकिन उसमें खासकर एक बर्फ के अंदर पूरा सीन है जिसमें बहुत बहुत सारे ज़ॉम्बीज एबी के पीछे पड़े हुए हैं। वो सीन मुझे एकदम बेस्ट लगा, मजा आ गया। तो जब जब ज़ॉम्बीज होते हैं स्क्रीन पर तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। हमें साथ में इमोशनल चीजें भी देखना पसंद है, जैसे कि सीजन 2 में अच्छी खासी इमोशनल चीजें देखने मिलती हैं। लेकिन जब ज़ॉम्बी स्क्रीन पर आते हैं तो फिर खत्म, वो चीज इमोशनल से भी मैं ऊपर रखना चाहूंगा। और यकीन करो मेरा कि इस सीरीज के जो मेकर्स हैं उनके पास अभी दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करीब अभी वो 2 से 3 सीजन आराम से बनाना चाहते हैं। जो देखा जाए तो वो सारी चीजें एक सीजन के अंदर कवर हो सकती हैं, पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आपने भी ये चीज तो जरूर से एक्सपीरियंस की होगी कि कोई भी मूवी हो सीरीज हो अलग बात है, लेकिन जब सर्वाइवल मूवी या फिर सीरीज की बात आती है तो उसके अंदर जो भी कैरेक्टर हो उसकी जगह पर हम अपने आप को ना रखें, अपने आप को वहां पर रखें, इमेजिनेशन ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस सीरीज को लेकर आपने भी किया होगा, अगर आपने अभी तक देखी है, कि अगर मैं वहां पर होता तो क्या करता, कैसे सर्वाइव करता। तो मेरे मतलब दिमाग में क्या ख्याल आता है पता है, कि मैं अपने पास बंदूक भी रखता, ये सब कुछ रखता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए या फिर सबके पास एक स्वॉर्ड, मतलब कि एक तलवार, एक ब्लेड बहुत ही बड़ी वाली अच्छी धार वाली होनी चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि अगर मैं वहां पर होता तो ऐसा कुछ करता, अगर होता तो। क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभार हो जाती है आपकी अगर बंदूक खलास होगी, मतलब गोलियां खत्म हो गई ये वो, तो आप ऐसे घुमा सकते हो अच्छे से। आता तो कुछ नहीं वैसे, लेकिन बोल देते हैं या क्योंकि फिक्शनल है, फिक्शनल तरीके से बात करें या फिर रियल से, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तलवार हो अच्छी सी, आप ऐसे उड़ा सकते हो, सब कुछ सही तरीके से कर सकते हो और थोड़ा सा इमेजिनेशन करते समय कूल लगता है। बट इन द रियलिटी आई नो कि ये क्या चीज है, ये चीज कितनी खतरनाक है, तो ना हो तो वही अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जो गेम्स लवर हैं, जो सिनेमा लवर्स हैं, तो वो चाहते हैं कि कुछ मतलब पोस्ट एपोक्लिप्स वाली चीज हो और वो अपनी बहादुरी दिखाए। सबसे बेस्ट बात इस सीरीज को लेकर कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एपिसोड्स देखने नहीं मिलते हैं। जैसे कि सीजन 1 में सिर्फ 6 एपिसोड और सीजन 2 में सिर्फ 7 एपिसोड। वहीं अब मैंने अभी एक लास्ट एक सीरीज देखी थी जिसका नाम था द पिट, जिसके एक ही सीजन में 15 एपिसोड्स देखने मिले थे। जो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम मतलब कैसे 15 घंटे निकले, कैसे मैंने देखे, आया तो बहुत ही ज्यादा मजा था। एक ही दिन के अंदर सब कुछ सारी चीजें थी, 15 घंटे थे। आप वो सीरीज देखना, वर्थ वॉचिंग सीरीज, आपको जरूर से पसंद आएगी।
तो यहाँ पर इस सीरीज को लेकर अच्छी बात है कि एपिसोड्स बहुत ज्यादा नहीं है और एक एपिसोड का रन टाइम अराउंड 1 घंटे के आसपास का है। और ये अभी सोशल मीडिया का ऐसा समय है ना कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या फिर थोड़ा सा समय हम कभी कभार मैसेज या फिर स्टेटस के लिए व्हाट्सएप पर भी निकाल देते हैं। तो इन सभी चीजों को साइड में रखकर एक सीरीज को खत्म करना वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आप एक बार थोड़े से भी सोशल मीडिया एडिक्ट हो गए तो आपका वहां पर टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। भले ही आपको मेरी तरह और आपको भी पसंद ही होगा, मूवीज देखना पसंद है, लेकिन यहाँ पर टाइम देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप एक सच्चे सिनेमा लवर हो तो कैसे भी करके टाइम निकाल लोगे और चीजों को देखोगे जो आप देखना चाहते हो। और फाइनल अगर बात करो इस सीरीज को लेकर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने सीजन 1 देख लिया है जो कि थोड़ा सा स्लो है, अगर वो देख लिया है तो ये सीजन 2 तो आप जरूर से देखो, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और सीजन 1 से तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और रही बात की मतलब अगर आप ऐसे हो जिसने इसका एक भी सीजन नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि हाँ आप जरूर से देखो, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि इमोशनल टच है और ये सारी चीजें भी। एक साइड सबसे ज्यादा थ्रिलर जिसमें ज़ोंबिया पार्ट जो कि फंगस वाला वायरस वाली आपने चीजें नहीं देखी होंगी जो एकदम बेस्ट देखने मिलती हैं, पर आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। एकदम थोड़ी सी धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती है, स्लो है, तो इस हिसाब से आप अपने मतलब डिसाइड कर लेना। बहुत ज्यादा एपिसोड नहीं है, 1 घंटे का रन टाइम है तो बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी डब भी है तो आप हिंदी डबिंग के साथ भी देख सकते हो। सीजन 2 को लेकर अगर रेटिंग की बात करें तो हाँ मुझे अच्छा खासा पसंद आया, खासकर इसका सीजन 1 नहीं पसंद आया था तो उस हिसाब से ज्यादा पसंद आया, तो मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना पसंद करूंगा। और अगर आपने इसका सीजन 1 या फिर अभी तक सीजन 2 जिसके सारे एपिसोड्स देख लिए तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आपका क्या मतलब व्यू है इस सीरीज को लेकर, आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।